हेलो एवरीवन। आज हम आपको लंग्स फेफड़ों के बारे में, फेफड़े को आप कैसे शुद्ध कर सकते हो, उसका शुद्धिकरण आप कैसे योग के थ्रू कर सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा लंग्स की प्रॉब्लम है वो किस तरह से आसन करें, क्रिया करें, प्राणायाम करें, आज मैं वो आपको सब बताने वाली हूँ। और जिन्होंने मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं, आइए आप लोग सब लोग मेरे साथ ज्वाइन। आज मैं बच्चों, बूढ़ों और यंगर्स और हर एज के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लंग्स। क्योंकि आजकल बच्चे लाइफ स्टाइल भी ऐसी है कि थोड़ा सा पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। हर आप आजकल बच्चे पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि आजकल पोल्यूशन आजकल जितना एडवांस होता जा रहा है उस तरह से उतना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हो तो ज़रूर आप अफेक्टेड होते होगे। और बहुत से यंगर जो बच्चे हैं वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से भी लंग्स में प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप उसको थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये लंग्स, फेफड़े में श्वास की क्रिया जो चलती है उसके ही वो हमारे लिए बहुत, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लंग्स क्या है। लंग्स जो है हमारे जीवन की पार्ट में, हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू हम श्वास लेते हैं। जो श्वास की प्रणाली हमारी चलती है वो हमारी बीच में पाइप की तरह की होती है, जो हमारे दोनों फेफड़ों पे वो काम करती है। दोनों फेफड़ों में नलियों के थ्रू वो हमारी श्वास जाती है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, टीबी, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आदमी को, आजकल बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर एज के लोगों को इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। आप अपने ऊपर काम जरूर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, धुएं वाले एरिया से मत बचिए। आपको यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें योग करिए, और आप अपने आप को किस तरह से उस चीज़ से बचा सकते हैं ये आपको करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लंग्स क्या काम करता है। लंग्स जो है, लंग्स में एक अपने आप में एक एक शक्ति होती है कि वो अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो तो वो प्योरीफाई करने में, उसको नेचुरल जो प्योरीफाई होता है वो आपको उसको करने में उसके 2 साल लग जाते हैं, आपके फेफड़े को प्योरीफाई करने में। तो इसलिए हम आपको योग बताते हैं और सभी लोग आपको योग प्रेफर करते हैं। और उसके लिए आपको योग कैसे करना चाहिए, योग, प्राणायाम, क्रिया, सब कुछ मैं आज बताऊंगी। तो फेफड़े जो है 2 तरह के होते हैं। एक तरफ राइट साइड जो फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो छोटा होता है। लेफ्ट साइड छोटा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड हार्ट होता है और उसको उसको जगह मिलती है उतनी ही, इस वजह से वो छोटा होता है। और इसका वेट कम से कम 1.5 किलो या 1.5 किलो को होता है, दोनों फेफड़ों का वेट। फेफड़ों का यदि हम वेट मिला ले तो ये 1.5 किलो से अधिक का नहीं होता। और ये हमारे फेफड़े जो है हमारे श्वास की नली से, हमारी श्वास की नली एक पाइप टाइप की नली जाती है, और इसके बाद वो अपने आप के लंग्स में भागों में बढ़ जाती है। फिर इसके बाद वो लंग्स के जो पाइप छोटे छोटे भागों में बटी होती है, और उसके बाद वो और शिखाओं में बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आप एक लंग्स में आप देखते होंगे, पिक्चर के थ्रू आप देखिए, पिक्चर में आप देखिए उसमें कि आपको एक अंगूर के गुच्छे की तरह का वो बन जाता है। उसके थ्रू हमारी श्वास जो है, हमारा जो है श्वास आप लेते हो, छोड़ते हो, उसमें आपका वो काम करता है।
इस तरह से आप अपनी श्वास को लेते हो और छोड़ते। आपको बताना है, आपको क्या पता होना बहुत ज़रूरी है लंग्स के बेनिफिट में, कि आपको प्राण के बेहतर बहाव पर प्राण कहा गया है आपकी श्वास को है, क्योंकि जैसे कि आप सभी नॉर्मल लैंग्वेज में, योग की लैंग्वेज में उसे श्वास को प्राण बोला जाता है। तो प्राण की श्वास में स्तर को बेहतर बहाव देता है। दूसरा है कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। ये जो है हमारे शरीर में लंग्स जो है अच्छे से काम करेगा तो हमारे ऑक्सीजन जो है अच्छे से प्योरीफाई होगा और हम अच्छे से श्वास लेंगे, तो श्वास ही हमारे पूरे शरीर का मूल मान लीजिए। तो ये हुआ। थर्ड आपका क्या है, डायाफ्राम को मजबूत बनाता है। डायाफ्राम वो है, जैसा कि हम फेफड़े के नीचे एक गुंबद की तरह का पार्ट होता है, जो हमारे गुंबद की तरह का होता है, जिसे कि हम सांस लेने और छोड़ने में ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो हमारे उसको ठीक करने में, उसको हेल्दी रखने में हमारे लिए सहायक होता है। और लास्ट आपका ये है कि यदि आप में किसी तरह का डिटॉक्स, बॉडी में कोई भी गंदगी, विषैले पदार्थ इकट्ठा हो गए हैं, तो उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं योग के थ्रू। उसके लिए हम लंग्स जो है हमारे बॉडी के अतिरिक्त तरल पदार्थ जो जमाव को हटाता है योग के थ्रू। योग से बेनिफिट ये है कि हम अपने शरीर के जितना भी बॉडी हमारा गंदगी, विषैले पदार्थ हैं, उन सबको हम डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि योग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। योग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी प्राण के स्तर को बेहतर बनाता है। दूसरा, हमारे ऑक्सीजन के स्तर के बहाव ठीक करता है। तीसरा, हमारे डायफ्राम को मजबूत बनाता है। चौथा, हमारे अतिरिक्त विषैले पदार्थ को, वो जमाव को हटाता है। इसलिए आपको योग बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये भी पता होगा कि हम अपनी लाइफ में एक दिन में 22,000 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उसका सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। एकदम से आप नहीं छोड़ पा रहे तो उसका कोशिश करिए कि आप उसको धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि धूम्रपान हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। बहुत छोड़ने की कोशिश करिए। और पोल्यूशन वाले एरिया में जिन बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसको लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उससे कुछ आप सीख सकते हैं। और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आपके लिए हम कुछ क्रियाएं आज करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे। और आसन, जो भुजंग आसन है, उसको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बनाया है, करवाया है आप लोगों को। तो आप लोगों को उसका मैं लिंक दे दूंगी, उसको आप देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं में आपको खड़े होकर करना होगा। आप सबको खड़े होकर करना है और आप लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ठीक है, आप लोग जहाँ भी हो, बेड से आप हट जाओ और फिर खड़े हो जाओ बेड। चलिए, तो इस तरह से हमें करना है। आइए आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। चलिए, अब आप देखिए लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कौन सी क्रिया करनी है। आपको दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है, ऐसे रख लेना है। उसके बाद अपनी श्वास अंदर लेते हुए हाथों को पीछे की साइड ले जाना है, ऐसे। देखिए, छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। इस तरह से हम 5 टाइम करेंगे। श्वास लेंगे, इनहेल, एग्जिट। इस तरह से आप 5 या 15 टाइम कर लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा है। दूसरी क्रिया आपकी क्या है?
दूसरी क्रिया आपको ऐसे अपने हाथों को ऐसे रखना है और छाती को एकदम आगे को फुला के पीछे की तरफ हाथ को ले जाना है। आप देखिए, ध्यान से सब लोग। इनहेल लेंगे तो हाथ पीछे जाएगा, एक्सेल इस तरह से आप 15 टाइम करिएगा। 10 या 15 टाइम करिएगा, 10 या 15 टाइम करिएगा। नेक्स्ट जो क्रिया है आपकी, क्रिया क्या है, आप हाथों को ऐसे ले जाएंगे, आप हाथों को ऐसे ले जाएंगे, फिर पीछे को। छाती एकदम खुली रहेगी, छाती एकदम देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, फिर आगे। तरह से आप 5 टाइम, तरह से 15 टाइम कर सकते हैं, जब 15 टाइम कर सकते हैं। ये थी आपकी क्रिया। ये अब आपकी क्रिया प्राणायाम करना है। उसके लिए आपको सब लोग बैठ जाइए, इसके लिए आप और भस्त्रिका आसन करना है, और उसके लिए सुखासन है, किसी भी भस्त्रिका प्राणायाम में आप कराइए। आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद अपने आप को प्राणायाम मुद्रा में बना लेना है। उसके बाद आप अपनी श्वास को लेना है और छोड़ते जाना है। वो आप कैसे करोगे वो आप देखो। इसको आप तेज तेज भी कर सकते हैं। मैं अभी बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो कि आप एकदम आराम से ऐसे बैठ जाइए सुखासन में या पद्मासन में, जिस भी आप में कंफर्ट जो जोन हो उसमें बैठना है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखना है, फिर ये आपको करना है। इससे आपकी लंग्स पे बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ता है। आपकी श्वास की प्रक्रिया जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली होती है और आपके लंग्स के चारी नसों को अच्छे से श्वास मिलती है। ये है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। और आप भुजंगासन आप मेरा वीडियो देख के कर सकते हैं। इस तरह से आप उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिसका भी मैंने वीडियो बनाया उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। इस तरह से आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। और आपको सबसे पहले तो आपको अपना स्मोकिंग की हैबिट को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पॉल्यूशन वाले एरिया से थोड़ा सा अपने आप को, यदि जिनको ये प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो तो मेरा वीडियो देख लें और इस तरह के पोल्यूशन वाले एरिया से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। इसी तरह से आप अपना योग करिए, प्राणायाम करिए। और लंग्स को हेल्दी रखने के लिए योग बहुत ही अच्छा एक उपाय है, साधन है। जो भी आप समझ लीजिए, इसको आप जरूर करिए। जैसा कि आपने देखा होगा कोविड टाइम पे सारी प्रॉब्लम आप लोगों को, सभी को लंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी। आप अभी से अपने लंग्स को बहुत हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और अपने आप को भी स्वस्थ रखिए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम लेके आऊँगी आपको हेल्प करने के लिए। आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस शेयर कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।